अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक कोकोन स्टाइल स्वेटर बनाना सिखाते हैं, जो बनाना बहुत आसान। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी आपके सामने। सबसे पहले ये मैंने अलीज़े ऊन का इंतखाब किया है, क्लासिक, और 100% एक्रेलिक है, और इसका कलर नंबर 36। और इसके अलावा टेपेस्ट्री नीडल, सीजर्स, और ये क्रोशिया हुक मैंने इस्तेमाल किया है। ये 5.5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक मैंने इस्तेमाल किया है इसके लिए। इसके अलावा मेजरिंग टेप और कुछ स्टिच मार्कर की ज़रूरत होगी। काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मैजिक सर्कल बनाएंगे। इसके लिए इस तरह से स्टार्टिंग थ्रेड पर हम इस तरह से यहाँ पर 1 उंगली पर, 2 उंगली पे, इस तरह से जैसे आपको आसानी हो यूँ, और इसके नीचे से इस तरह से इस ऊन को लेकर और इसको यूँ, और ये जो थ्रेड है इसको इसको सिक्योर कर लिया। इसके बाद इस थ्रेड को, ये एक सर्कल आपके सामने आपको नजर आ रहा हो, इस तरह से एक सर्कल, इसको खींचने से ये छोटा हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन्स, और फिर एक डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, अगेन 3 चेन्स, और डबल क्रोशिया। वन टू थ्री, एक कट, यहाँ पे एक सिंगल और एक डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, और ये लास्ट डबल क्रोशिया इस सर्कल। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, इसका जो थर्ड चेन है, 1 2 3, थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से आपस में इसको यूं जोड़ देंगे। और ये जो थ्रेड जो सर्कल के लिए हमने स्टार्ट किया था, इसको हम खींच लेंगे। ये देखिए हमारे पास एक स्क्वायर शेप। अब हम सेकंड रो पे आते हैं, और यहाँ पे हमने जैसे इसको जोड़ लिया, उसके बाद एक स्लिप स्टिच की मदद से हम इसके एक कॉर्नर पर आ गए, और यहाँ पर हम फिर 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। एक बात का ख्याल रहे कि हर बार जब हम नया सर्कल, नया स्क्वायर, जो भी है कैसे कह लें इसको, शुरू करेंगे तो उसको हमने कॉर्नर से स्टार्ट करना है और 6 चेन से। अभी आपको बता दें,
अब हमने जो सेकंड सर्कल इसका बनाना है वो इस तरह से, दो डबल क्रोशिया को हमने जोड़ना है। ये एक बार यूं, और अब ये इन सबको हम कंबाइन कर दें इकट्ठे। उसके बाद 2 चेन और यहाँ पर इसके सेंटर में यहाँ पर फिर एक इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया टुगेदर इकट्ठे करेंगे। 2 डबल क्रोशिया को हमने इकट्ठे करना, या अब इनको इकट्ठे कर देंगे। फिर 2 चेन्स और फिर ये कॉर्नर हमारा आ गया। यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, लेकिन इस तरह से इनको इकट्ठे कर दें। और उसके बाद 3 चेन्स, कॉर्नर पे हमेशा 3 चेन्स आएंगी। यहाँ पर स्टार्टिंग पे 6 और हर कॉर्नर पे 3 चेन्स यहाँ पर, और यहाँ पर एक और। इस तरह से ये कॉर्नर मुकम्मल होगा। टू चेन्स और इसके दरम्यान में एक इस तरह से 2 डबल क्रोशिया टुगेदर। मैं ये सर्कल मुकम्मल करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसके बाद 2 चेन्स और ये लास्ट कॉर्नर है जहाँ पे हमें इसका एंड करना है। एक, दो, और उसके बाद यहाँ पर जो 3rd चेन है इसकी स्टार्टिंग 1 2 3, ये 3rd चेन है। इसमें हम और इन सबको इकट्ठे इस तरह से, ये हमारे पास सेकंड सर्कल मुकम्मल होने के बाद ये शेप इसके आगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे लास्ट पे हमें इस कॉर्नर पर आना है, तो यहाँ पर हम एक और इसी तरह से आगाज हमेशा जैसे आपको पहले बताया 6 चेन, 2 3 4 5 6। अब ये 3rd हमारा सर्कल है, इसको हमने किस तरह बनाना है। तो डबल क्रोशिया हर हिस्से में, और एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर। ये जो यहाँ पे स्टिच है ये आपको नजर आ रहा है, ये एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर। यहाँ हर स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है। सेंटर में 2 आएंगे, और एक ये वाला जो स्टिच है इसमें। फिर 2, इस स्टिच में एक, ये हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा आ गया। यहाँ पर
पहले 2 कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाएं, उसके बाद कॉर्नर के लिए 3 चेन्स, 1 2 3, और अगेन इसी हिस्से में से, कॉर्नर वाले हिस्से में से 2 डबल क्रोशिया अगेन, और उनके दरम्यान में हमने 3 चेन्स किया। इस तरह से ये कॉर्नर की शेप बनेगी। यहाँ पर भी जब हम एंड करेंगे तो इसी तरीके से ये भी होगा। ये यहाँ पर ये देखिए आपके सामने, आप स्क्वायर शेप आपको क्लियर पता चल रही होगी। यहाँ पर डबल क्रोशिया और ये कॉर्नर आ गया। इसमें स्टार्टिंग पे हमने इधर 2 किए थे और ये स्टार्ट था। इससे पहले 1 डबल क्रोशिया, और इसका जो थर्ड स्टिच है 1 2 3, इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से उसको जोड़ लेंगे। ये हमारा थर्ड राउंड मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से सेंटर में आ गए। उसके बाद 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 चेन्स, और उसी तरीके से हम आगाज करेंगे जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में। ये 3 सर्कल डिफरेंट टाइप के सर्कल्स हैं जो हमने इसी तरीके से कंटिन्यू करने हैं। अब जो हमने सबसे पहले बनाया था ये वाले, इसके बाद एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, और यहाँ पे ये वी शेप, ये इस तरह से ये वी शेप आनी चाहिए। उसके बाद 2 स्टिच छोड़ के थर्ड वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर इसी में से स्टिच स्किप करेंगे और थर्ड वाले में ये देखिए 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले में डबल क्रोशिया। ये वी शेप स्टिच है, इसे वी स्टिच कहते हैं। चेन 1, अगेन डबल क्रोशिया, स्किप 2 स्टिचेस, 1 2, और थर्ड वन में हम इसको डालेंगे। चेन 1, अगेन इसमें डबल क्रोशिया। अब ये वाले 2 स्टिच स्किप करेंगे, 1 2, ये हमारा कॉर्नर आ गया। यहाँ पर हम वी स्टिच बनाएंगे। चेन 1, और यहीं पर दोबारा, तो ये हमारा कॉर्नर पर एक वी स्टिच, यहाँ पे सेकंड हमने कॉर्नर के लिए फिर 3 चेन्स, 1 2 3, और एक वी स्टिच, और कॉर्नर पे 2 बनेंगे और बाकी सब में एक चेन 1, और इसी तरह से एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये कॉर्नर के लिए 3 चेन्स और बाकी हमने यहाँ पे वी स्टिच, ये एक वी स्टिच बन गया, 2
स्टिचेस स्किप करेंगे, ये 2 छोड़ देंगे और थर्ड में हम बनाएंगे। तो स्किप करेंगे और थर्ड में तीसरे वाले में हम बनाएंगे। चेन 1, skip 2, double crochet, chain 1, ये मेरा इसका वी चेन का एंड है, वी वाले स्टिच का। ये इस तरह से ये 2 स्टिच हम स्किप करेंगे, हम कॉर्नर पर आ गए। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 1 और इसका जो थर्ड स्टिच है इसमें 1 2 3, जो थर्ड स्टिच है उसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से इसको आपस में जोड़ देंगे। नेक्स्ट इसके लिए कॉर्नर पर आएंगे और ये कॉर्नर पर पूरी तरह से 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद जो हमने शुरू करना है वो है हमारा ये 2 डबल क्रोशिया टुगेदर वाला, ये जो हमने यहाँ से सेकंड बनाया था। इसी तरीके से 6 चेन्स के बाद एक को कंबाइन कर लें, 2 चेन्स और फिर इसमें लास्ट सर्कल इस तरीके से 2 चेन और लास्ट में कॉर्नर पर हम उसी तरीके से 1 2 और उसके बाद इसका जो थर्ड है 1 2 3, ये थर्ड वन इसमें एक साथ निकालेंगे और उसके बाद यहाँ से ये इसके सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ से फिर हमारे इस वाले राउंड का होगा। हमारे थर्ड राउंड का होगा जो कि हमारा ये डबल क्रोशिया वाला राउंड है। 3 4 5 6 और पहले यहाँ पर और फिर ये और एक इस स्टिच में से दो इंच के दरम्यान से डबल क्रोशिया और एक इसमें से। इसी तरीके से हम ये
बढ़ाते चले जाएंगे। सेम यही ये 3, एक ये वी शेप, दूसरा 2 डबल क्रोशिया टुगेदर बना, ये क्लस्टर बनाया, और तीसरा जो है ये डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये 3 जो है इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए अब आपके सामने हमने ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको साइज दे दिया है। ये इसको मेजर कर लेते हैं, ये कितना है। ये 29 इंचेस, सेंटीमीटर में 74-75 सेंटीमीटर्स। ये हमने इतने, जब इसकी साइज मेजरमेंट हो गई, अब हमने इसको नेक्स्ट आगे क्या करना है वो अब आपको बताते हैं। यहाँ पर इसके 2 साइड्स पर, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, हम इसको आगे मज़ीद बढ़ाएंगे और ये साइड हम छोड़ देंगे। ये 2 साइड छोड़ देंगे और यहाँ पे इस तरफ से और इस तरफ से बढ़ाएंगे। किस तरह से? इस स्क्वायर का लास्ट राउंड जो है ये डबल क्रोशिया वाला होगा। उसके बाद 2 साइड्स पर हमने एक लाइन हम वी स्टिच की, जैसे कि पहले बना रहे, इसी में से दोबारा निकालेंगे। दो स्किप करेंगे और थर्ड में हम फिर इसको चेन 1, फिर उसी में से डबल क्रोशिया, स्किप 2, ये 2 स्टिच स्किप करेंगे और यहाँ पर फिर वी स्टिच, स्किप 2 और थर्ड में हम वी स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये रो मुकम्मल करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें अगली रो पे क्या करना है। ये देखिए आपके सामने, ये मैंने स्क्वायर मुकम्मल करने के बाद ये जो स्क्वायर का पैटर्न हम बना रहे थे, सेम वही पैटर्न उसको आगे बढ़ाते हुए दोनों साइड्स पर, इसके 2 साइड्स पे हमने इसी तरीके वही रो 3 जो हमने बनाई है, एक डबल क्रोशिया की है, एक वी स्टिच की है और एक इसी तरीके से ये बबल टाइप है, डबल क्रोशिया ज्वाइन किया है यहाँ पर। इसकी मैंने 12 रोज, स्क्वायर के बाद 12 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट रो जो है ये मैंने डबल क्रोशिया बनाई। इस तरीके से दोनों साइड्स पर हम बना लेंगे। ये देखिए, ये स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मुकम्मल हुआ और उसके बाद इन 2 साइड्स पर हमने, अब इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं कि हमारे पास ये कितनी बड़ी है।
ये यहाँ पे 21.5, इसका मतलब है कि ये 45 इंचेस, 43 इंचेस लेंथ पे है। और इस तरफ से यहाँ पर विड्थ हमारी 31 इंच और ये 80 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई की साइड 80 सेंटीमीटर है और 31 इंचेस। और इस तरीके से लंबाई मैंने आपको बता दी है। जब यहाँ तक मुकम्मल हो जाए उसके बाद हमें इसके दोनों साइड्स पर इसको इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करना है। इस तरीके से ये दोनों साइड्स पर इनको जोड़ लें आपस में और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर इस हिस्से को हमने स्टिच करना है यहाँ से यहाँ तक। और ये स्लीव्स के लिए जो हमें स्पेस खाली छोड़नी है इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता दूँ। ये एग्जैक्ट 5 इंच या 13 सेंटीमीटर ये इतने हमने छोड़ के स्लीव्स के लिए यहाँ पे हमें बॉर्डर बनाना होगा और ये जगह हमें सिलाई करनी है। इसी तरीके से दोनों साइड पर, दूसरी साइड पर भी हम इस तरीके से इसको मेजर करके स्लीव्स के लिए जो हमें बॉर्डर बनाना है उसकी स्पेस छोड़ के बाकी हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड की ये सिलाई मुकम्मल करने के बाद ये और ये किसी भी जगह से अब हम बॉर्डर के लिए स्टार्ट लेंगे और हमने डबल क्रोशिया बनाना है। मैं यहीं से इसका स्टार्ट ले रही हूँ और हर जो एक स्टिच है डबल क्रोशिया का उसमें से हम 2-3 चेन और उसके बाद एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में से इसी तरह से डबल क्रोशिया, हर स्टिच में से यहाँ से 2 टाइम्स लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये अगली रो, इसमें से भी 2 डबल क्रोशिया। यहाँ तक इस तरह से और उसके बाद हर स्टिच में से हम, लेकिन मैं यहाँ आकर आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ये यहाँ पे हर स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया लिए, यहाँ पे इस लास्ट में यहाँ पर एक सिर्फ, और फिर हर स्टिच में से एक डबल क्रोशिया लेते जाएंगे। इस तरह से ये राउंड इसी तरीके से आपने मुकम्मल करना। उसके बाद नेक्स्ट राउंड पे बताऊंगी कि हमें क्या करना है।
पे ये इसकी डबल क्रोशे सारा राउंड मुकम्मल करिए और इसके ये सारा राउंड आपने इसी तरीके से मुकम्मल करना है इसको। और ये लास्ट कि जहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ ये स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। ये उसके बाद 3 चेन्स और अब 1 स्टिच फ्रंट पोस्ट और 1 स्टिच बैक पोस्ट। ये बॉर्डर बनाने के लिए अब सारा इसी तरीके से ये तमाम राउंड फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट, 1 स्टिच फ्रंट पोस्ट और 1 स्टिच बैक पोस्ट। और ये बैक से बैक पोस्ट। इसी तरीके की देखिए अभी इसके 3-4 राउंड और बनेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि फ्रंट पोस्ट होगा और बैक पोस्ट होगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। और सेम यही पैटर्न इसी तरीके से हम ये जो स्लीव्स के लिए होल छोड़े हैं इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। हर स्टिच एक स्टिच को उठा के पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हर स्टिच में, और उसके बाद इसी तरह से जैसे इसका बॉर्डर बना रहे हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट, सेम उसी तरीके से इसका भी फ्रंट पोस्ट दोनों स्लीव्स का बनाकर मुकम्मल हो जाएगा स्वेटर। फिर मैं आपको दिखाती हूँ।